नमस्कार मित्रों, हम आज फिर आपके साथ में हैं और प्रभु के प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़े इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा मन बहुत करता है कि आपके साथ बहुत चर्चा करें। आगे हम कुछ दोनों तरफ की चर्चाओं का भी एक व्यवस्था बनाएंगे, जिसमें कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ अपनी मन की बातें भी कहें, जिस पर भी अपन चर्चा करेंगे। मुझे विश्वास है कि जो मेरे YouTube चैनल से मुझे सुन रहे हैं वो इन वीडियो को देख के ईश्वर की तरफ बढ़ने का मन तो बना ही रहे होंगे। मित्रों, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और बहुत आनंद है इन सब में। सारा संसार वैसा ही रहेगा, सब कुछ वैसे ही करना है, किसी भी चीज़ को रोकना नहीं है, किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना, लेकिन केवल यही करते हुए नहीं रहना। मैं पूरे समय आपसे एक ही प्रार्थना करूंगा, 2 क्षण ईश्वर की ओर, क्योंकि इतना सिस्टम चलाना, इतना जीवन देना, इतनी खुशियां देना, इतनी सुख सुविधाएं हमको देना, हमें बड़ा करना, हमारे सोचे हुए कामों को हमारे अंदर वो सामर्थ्य पैदा करते रहना, कभी एग्जाम्स पास, कभी कंपटीशन में पास, कभी जॉब मिलना, कभी शादी विवाह बच्चे। कई 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 बच्चों के कई परिवारों में तो ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, ना माँ बाप उस सिस्टम में है, ना उनको कोई ऐसा व्यक्ति से मेल जोल है जिनसे वो थोड़ी बहुत भी कभी ईश्वर की तरफ अपना रुझान कर सके। मेरा हाथ जोड़ के विशेषकर तो उन्हीं के लिए इस वीडियो को बनाना है कि किसी भी तरह से उनके अंदर पिछले जन्मों के संस्कार, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर यदि ईश्वर ने मुझे इस निमित्त बनाया है तो अवश्य ये वीडियोस उनके तक पहुंच रही होंगी और वो ईश्वर की तरफ अपना ध्यान आकर्षित कर रहे होंगे। मित्रों, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम तुरंत हासिल कर लें या इसके तुरंत कोई हमको लाभ मिले, इसलिए आपके मन को ऊपर नीचे करने का कोई विषय नहीं है। आप अपने मन को कहीं दुखी मत करिए। यदि आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो अडिग बैठे रहिए। ये बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कोई बच्चे नदी के किनारे मछलियों को देखने जाएं और मछलियों को देखने के लिए बार बार उसमें डंडा पानी में डालें या पत्थर उसमें डालें तो वो कभी भी मछली नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब तक पानी हिलता रहेगा जब तक उनको मछलियाँ दिखाई नहीं देंगी। इसलिए मित्रों, ये शांत पानी में दिखने वाली चीज़ें हैं। जैसे मन जब शांत हो जाएगा तब हमको उस गहरे पानी में बैठी हुई रंग बिरंगी मछलियाँ स्पष्ट नज़र आने लगेंगी। आप निश्चिंत रहिए, आराम से जो समय मिले उसमें कोई नियम नहीं कि हमको नहाना ही है, नहीं कि हमको पूजा ही करना है, कि अगरबत्ती लगाना ही है, कि भगवान का भोग लगना चाहिए। किसी भी बंदिश से कोई फंसने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। बस 2 क्षण किसी एक शांत कोने में, जहां हम खुद अपने से बात कर सकें, जहां खुद हम अपने अंदर की चेतना को जानने का प्रयास कर सकें। आप प्रयास करेंगे, वो आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा। ऐसा उसका सिस्टम है, उसमें आपको अलग से कोई एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, बस लगे रहना है। यही उसका एक सबसे बड़ा एक नियम है, क्योंकि धीरे 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 स्नेह शनेह शनेह ही हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। रोज कोई ना कोई इतने माइक्रो परिवर्तन आपके मस्तिष्क में, आपके मन में, आपकी बुद्धि में होते हैं जिनको आप
किसी भी तरीके से समझ नहीं सकते। बस वो बैठने से परिवर्तन होते होते एक बड़ा रूप, बड़ा मन आपका किसी विषय की तरफ बनाते हैं, और उससे आपके अंदर प्रभु के प्रति एक अजीब आकर्षण, प्रभु के प्रति अजीब प्रेम, ऐसा प्रेम जो वास्तव में आपके जीवन को बदल देगा, मेरा ऐसा विश्वास है मित्रों। क्योंकि ये सारी वो बातें हैं जो अलग से नहीं कही गई हैं। ये सारी बातें हजारों लाखों तपस्वियों ने, हजारों लाखों लोगों ने इस पर काम किया है, इसको जाना है, इसको अपना माना है। और अलग अलग ईश्वर, अलग अलग भगवान जिनके रूप हैं, जिनके अवतरण हुए हैं, उनका स्मरण कर करके कोई किसी का इष्ट है, कोई किसी को मानता है। ऐसे सब ने किसी न किसी रूप में ईश्वर को माना है। लेकिन हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसने की बजाय सीधा सा हमारे अंदर जो बैठा हुआ प्रभु है, हम उसको देखने का प्रयास करें। हम एकांत में जाएं, हम अपने मन के पानी को शांत करें। बस पहले तो हमको इतने यही प्रयास करने हैं। जैसे जैसे आप यह प्रयास करेंगे, उस प्रभु, उस शक्ति में वो शक्ति है कि वो आपको कब अपना बना लेगी, आपको पता ही नहीं लगेगा। बस मित्रों, मन शांत होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो केवल मन है, क्योंकि मन आपको कभी शांत नहीं बैठने देता। उसको बरसों से यह आदत लग गई है, कुछ ना कुछ सोचते रहना। और किन बातों को सोचना? इस संसार की ही बातों को सोचना।